नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रामप्रीत राज मैथ्स में। आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं प्रश्नावली 12.1 का 8वां सवाल, जिसमें सवाल कह रहा है कि ऊंचाई 2.4 cm और व्यास 1.4 cm वाले एक ठोस में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए हम पहले आकृति समझ लेते हैं, उसका सवाल लेते हैं। कहता है देखिए, ये एक बेलनाकार ठोस है। इसमें से जो है क्या कह रहा है कि सेम ऊंचाई और सेम व्यास वाले एक शंकु काट लिया जाता है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना है 2.4 cm और व्यास कितना है 1.4 cm। तो इसका अब हम त्रिज्या निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 0.7। अब कहता है, सवाल कह रहा है इसमें सेम आकृति का। अब अगर ये शंकु हम काट के निकाल लेते हैं तो शेष जो बच जाएगा मेरे पास, तो ये ऐसा बच जाएगा। देखिए, जब हम यहाँ से ये काट के निकाल लिए तो हमारे पास ऐसा बच जाएगा, ऐसा क्षेत्र बच जाएगा। तो अब जो कह रहा है कि इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए वो निकटतम सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो चलिए, अब इसका हम क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमें इसमें शंकु का क्षेत्रफल निकालेंगे तो एल का जरूरत पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले एल निकाल लेते हैं। तो एल बराबर होता है √r² प्लस h²। तो r कितना निकला हुआ है 0.7 cm, इसका स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर, इसका गुण वर्ग निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 0.7 है, तो 0 पॉइंट कितना निकलेगा 4.9 प्लस, और 2.4 का निकालिए कितना निकलेगा 5.76। तो इन दोनों का हम जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये कितना निकल के आता है 6.25। अब इसका हम जो है वर्गमूल निकालते हैं, ये कितना आता है 2.5 सेंटीमीटर। तो ये हमको कितना निकल गया, एल कितना निकल के आ गया, तो एल बराबर आ गया 2.5 सेंटीमीटर। चलिए अब इस आकृति का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, बचे हुए क्षेत्र का। तो बचे हुए क्षेत्र का आकृति निकालने के लिए हमको क्या करना है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। अब देखिए, इसमें से ये हम काट के निकालेंगे तो यहाँ जो ये वृत्त है, ये वृत्त क्या होगा बच जाएगा। तो इस वृत्त का भी इसमें और क्या करेंगे प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। तो बेलन का क्षेत्रफल रहता है 2πrh प्लस शंकु का क्षेत्रफल होता है πrl प्लस वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब इस तीनों में देखिए जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो इसमें भी r है, πr है, इसमें भी πr है, इसमें भी πr है। तो क्या करते हैं हम, ये πr कॉमन ले लेते हैं। तो अब इसमें देखिए क्या बच जाता है 2h बच जाता है, प्लस अब इसमें देखिए क्या बच जाता है l बच जाता है, और इसमें क्या बच जाता है r बच जाता है। तो हम देखिए इसका का मान बैठाएंगे तो पाई का मान क्या होता है 22/7, त्रिज्या कितना निकला हुआ है 0.7, और यहाँ जो है 2h, तो 2 ऊंचाई क्या है 2.4 cm प्लस त्रिज्या की ऊंचाई कितना निकला हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, और ये त्रिज्या कितना है 0.7 cm। अब इन सबको करते हैं, देखिए इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, ये 7 कट गया। अब क्या आ गया 22/10 इंटू ये देखिए 2.4 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा 4.8 प्लस इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा 7 5 12 का 2 2 1 3 कितना आएगा 3.2। अब इन सबको जोड़ देते हैं तो ये कितना आ जाता है 22/10 गुना कितना आ जाएंगे 8.0। तो इसको अगर हम
काटते हैं तो ये 22 इससे भागा दीजिएगा, क्या कितना यहाँ आपको कितना आ जाएगा, 11 दूना 22, 5, ये 5 से भागा दीजिएगा 8 में, ये कट के आ जाएंगे 1.6। तो 1.6 से इसको गुना कीजिएगा तो ये आपको आ जाएंगे कितना, 17.6 cm स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 17.6 cm। आप देखिए इसमें क्या रहा है कि इसके निकटतम वर्ग सेंटीमीटर। तो अब इसमें हम देखिए 17.6 जो है ये किसके निकटतम आ रहा है, 17 के निकट आ रहा है या 18 के। तो अगर हम 17 लिखते हैं तो 17 में से क्या करना पड़ेगा, इसमें 17.6 में से क्या घटाना पड़ेगा, 6 घटाना पड़ेगा। लेकिन जब हम इसको आगे ले जाते हैं तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 4 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, 18। तो इसका कितना हो जाएगा, इसमें आप निकटतम मान पढ़ चुके हैं कि जो अगर 0 से लेकर 4 तक रहता है तो उसको हम किसके नज़दीक लिखते हैं, अगर 0 से लेकर 4 तक रहते इसको हम 17 के नज़दीक लिखते। लेकिन अगर जब 17.5 आ गया तो उसको हम कितना लिखे, कितना के नज़दीक आ गया, 18 के। इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे अतः निकटतम क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 18 के नज़दीक आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए ये सवाल बन के रेडी हो गया। चलिए अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं, 9 नंबर। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति 12.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 cm है और आधार की त्रिज्या 3.5 cm है तो इस वस्तु का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो चलिए हम आकृति से पहले समझते हैं। कहता है ये एक बेलन है, देखिए इसके दोनों सिरों से क्या किया गया है कि एक गोला काट के निकाल लिया गया है, अर्धगोला काट के निकाल लिया गया है। तो अब कह रहा है कि इसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और पूरे का ऊंचाई कितना दिया गया है, 10 cm। तो अब हम इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे, इस क्षेत्रफल निकालेंगे तो ठोस का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, वस्तु का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, लिखते हैं वस्तु का क्षेत्रफल बराबर बेलन का क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल। अब देखिए बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr h प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है, 2, दो गो अर्धगोला है तो क्या लिखेंगे, 2 गुना 2πr स्क्वायर। अब देखिए इन जो दोनों में क्या है, दोनों में है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, r दोनों में है r कॉमन लेते हैं, क्या लेंगे 2πr हम कॉमन ले लेते हैं। अब बच क्या जाता है, यहाँ h बच जाता है और यहाँ क्या हो जाता है 2 गुना क्या हो जाएगा 2r। तो इसका हम क्षेत्रफल तो मान बैठा देंगे, क्या आएगा 2 गुना 22/7। अब गुना त्रिज्या कितना दिया है 3.5, अब इंटू ऊंचाई कितना दिया गया है 10 cm, 10 प्लस 2 इंटू कितना आएगा 3.5। अब इसको लिखेंगे कितना आएगा 2, इसको काट दीजिएगा कितना आएगा 0.5 से कट जाएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं 2 गुना 22 गुना 0.5 इंटू ये कितना होगा 10 प्लस ये कितना आ जाएंगे 3.5, तो 3 कितना आ जाएंगे 7।
अब इसको लिखा 2 गुना 22 गुना 0.5 गुना क्या आ जाएगा 10 7 17। इसके नीचे हम इसको हटा देते हैं तो यहाँ 10 आ जाएंगे, तो 2 पंचे 10, ये 5 5 कट गया, तो 22 गुना 17 कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा। तो 22 गुना 17 हम चलिए कर देते हैं, 7 दुना 14, 7 दुना 14 1 15, और ये 2 एकम 2 2 एकम 2, तो 4 5 2 7 2 1 3, कितना आ गया 374 cm स्क्वायर। तो धन्यवाद। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 374 cm स्क्वायर। तो चलिए आज हमारा ये प्रश्नावली 12.1 समाप्त हो गया। अब कल से हम नया 12.2 स्टार्ट करने के लिए जाएंगे। धन्यवाद।